प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने दूर संचार माध्यमों की संवेदनहीनता का वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार से दूर संचार माध्यम पर कार्य करने वाले लोगों द्वारा टीवी स्टूडियो पर एक अपाहिज व्यक्ति को बुलाया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के सवाल पूछकर उसके दुख और दर्द को कुरेदा जाता है। उस अपाहिज व्यक्ति का मजाक या उपहास उड़ाते हुए केवल अपने कार्यक्रम को सफल एवं लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य उनका होता है, जबकि अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदना, उसके दुख और दर्द को समझते हुए उसकी पीड़ा को कम करने का कार्य होना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता में मीडिया कर्मियों की इस कार्यशैली पर व्यंग किया गया है और प्रस्तुत कविता में यह वर्णन बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रश्न शैली में दिखाया गया है। तो आइए कविता का वाचन करते हैं। कवि मीडिया कर्मियों की तरफ से कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो यहां हम देखते हैं कविता की इन पंक्तियों में मीडिया कर्मी के जो लोग हैं या मीडिया कर्मी जो हैं वे कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे क्योंकि हम समर्थ हैं, शक्तिवान अर्थात ताकतवर हैं, और हम एक दुर्बल यानी कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में अर्थात टीवी स्टूडियो पर लेकर आएंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, यानी उससे पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं यानी विकलांग हैं, और आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपको आपकी ये विकलांगता दुख देती है? तो इस तरह के बेतुके सवाल उस अपाहिज व्यक्ति से पूछे जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति बेचैन हो जाता है और फिर कैमरे वाले व्यक्ति को निर्देश देकर कहा जाता है कि दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ताकि दर्शकों को वह अपाहिज व्यक्ति बड़ा दिखाई दे सके, उसके चेहरे, उसकी आंखों पर जो बेचैनी का भाव है वह दिखाई दे सके। भावार्थ को एक बार पुनः समझेंगे। मीडिया के लोग दूरदर्शन पर बोलते हैं और स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हुए एक बंद कमरे अर्थात टीवी स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाने की बात कहते हैं। मीडिया वाले उस कमजोर व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या अपाहिज हैं? मीडिया वाले संवेदनहीनता दिखाते हुए दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अर्थात अपाहिज व्यक्ति को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। अब इन काव्य पंक्तियों के आधार पर हम काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो इन काव्य पंक्तियों में मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग किया है। कोष्ठक प्रयोग द्वारा शारीरिक एवं मानसिक अपंगता को चित्रित किया है। काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज व सरल है, खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखी गई है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे की कविता यदि हम देखें तो कवि मीडिया कर्मियों की ओर से कहता है कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो यहां हम देखते हैं कि बड़े ही सरल शब्दावली में कविता लिखी गई है, जिसके लिए
कुछ विशेष प्रयत्न अर्थ लगाने के लिए नहीं करना होता और मीडिया कर्मियों की जो कार्यशैली है उसका बड़े ही नाट्य अंदाज में वर्णन किया है। तो इसका भावार्थ देखेंगे कि इस काव्यांश में कवि कहता है कि फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है। जैसे आया, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, यानी उसका दुख पूछा जाएगा। और फिर कहेंगे कि अपने दुख को जल्दी बताइए। वह बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं। फिर वो कहते हैं सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और इस तरह से मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दिया है कि कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो कहते हैं कि वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। तो यह विभिन्न प्रकार से कोशिश की जाती है कि वह अपाहिज व्यक्ति अपने दुख, अपनी पीड़ा को दर्शकों के सामने रखे और इसके लिए वो संकेत करके, इशारे करके भी कोशिश करते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है। काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो लगभग पूरी पंक्ति में एक जैसी बातें हैं। तो मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है। कोष्ठक प्रयोग द्वारा शारीरिक एवं मानसिक अपंगता को चित्रित किया है। काव्यांश में नाटकीय अंदाज में वर्णन किया है। भाषा सहज व सरल है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है और खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखी गई है। आगे मीडिया वाले लोग कहते हैं उस अपाहिज व्यक्ति से आगे के सवाल करते हुए कि सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यहां दो शब्द आए, रोचक यानी दिलचस्प और वास्ते के लिए। तो यहां मीडिया वाले फिर कहते हैं कि भाई उस अपाहिज व्यक्ति को कि सोचिए, सोचकर बताओ और थोड़ी कोशिश तो करिए, क्योंकि आपको यह अवसर मिला है अपने दुख और अपनी पीड़ा को टीवी पर दिखाने का। यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए यह अवसर तुम खो दोगे। इसलिए प्रयत्न करिए, कोशिश करिए और बताइए कि आपको कैसा लगता है। और फिर मीडिया वाले लोग दर्शकों से कहते हैं कि भाई आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक एवं सफल बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर, यानी विभिन्न प्रकार के सवाल पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यद्यपि यह प्रश्न मीडिया वाले लोग दर्शकों से नहीं पूछते, लेकिन यहां पर समाज के लोगों पर भी कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि समाज भी कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण रखता है। कि मीडिया वाले कहते हैं कि दर्शकों से या समाज के लोगों से कि इंतजार करते हैं, यानी आप लोग भी उस अपाहिज व्यक्ति के रो पड़ने का इंतजार करते हैं, यद्यपि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो भावार्थ एक बार पुनः देखेंगे। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया कर्मी उस अपाहिज व्यक्ति से फिर कहेंगे कि थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। तो यहां पर जहां मीडिया कर्मियों की मानसिकता का पता चलता है, वहीं पर उनकी अंतिम पंक्तियों में समाज पर भी कटाक्ष किया है कि समाज के लोग भी ऐसे लोगों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो कवि ने कम होती हुई मानवीय संवेदना का चित्रण किया है।
दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग किया है। कोष्टक प्रयोग का प्रभावी प्रयोग हुआ है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग है। सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। पूरी कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। आगे कवि मीडिया कर्मियों की ओर से कहते हैं, अब मीडिया कर्मी कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। तो यहां कठिन शब्द आए कसमसाहट, जिसका अर्थ है बेचैनी। धीरज यानी धैर्य रखना। पर्दे पर अर्थात टीवी पर। तो मीडिया कर्मी कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। यानी वो कहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक और लोकप्रिय बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए फिर उस अपाहिज व्यक्ति की दुख के कारण फूली हुई आंखों की एक बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे, और उसके होठों पर जो एक कसमसाहट, एक बेचैनी है, उसे भी दिखाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप उसके होठों पर इस बेचैनी और उसकी फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर को देखकर उस अपाहिज व्यक्ति की अपंगता की पीड़ा या उसका दुख आप इसे समझेंगे। और कहते हैं फिर मीडिया वाले कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए। यानी दर्शकों से कह रहे हैं कि भाई हम एक और कोशिश करते हैं रुलाने की, और जो दर्शक हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने, अर्थात हमें आप दोनों को, कौन दोनों, अपाहिज और दर्शक यानी समाज के लोग, इन दोनों को एक साथ रुलाना है, आप और वह दोनों। भावार्थ एक बार पुनः देखेंगे। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया है। कोष्टक प्रयोग द्वारा शारीरिक एवं मानसिक अपंगता यानी विकलांगता को चित्रित किया है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है। व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है, यानी बड़े ही सुंदर ढंग से, नाटकीय ढंग से कविता लिखी गई है। आगे कविता के अंतिम काव्यांश में मीडिया वाले लोग कहते हैं कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। यहां पर्दे पर का अर्थ टीवी पर, कसर यानी कमी रह जाना। तो यहां कैमरे वाले व्यक्ति को निर्देश देते हुए कहा जाता है कि कैमरा बस करो, यानी रहने दो, नहीं हुआ रहने दो। अगर ये व्यक्ति यानी जो अपाहिज व्यक्ति है वो नहीं रोता है, नहीं रोया, तो रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि पर्दे पर अर्थात टीवी पर वक्त की कीमत है। तो यह पंक्ति इन लोगों की संवेदनहीनता को दिखाती है कि उनके लिए अपना कारोबार और धन कमाने की जो चाहत है, अपने कार्यक्रम को सफल और लोकप्रिय करने की जो चाहत है, वह महत्वपूर्ण है। उस अपाहिज व्यक्ति के दुख दूर करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और कहते हैं कि कार्यक्रम के अंत में वहां काम करने वाले जितने भी लोग हैं टीवी स्टूडियो पर, वो सारे एक साथ मुस्कुराएंगे
और मुस्कुराकर कहते हैं कि अब मुस्कुराएंगे हम। और फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हुए कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। और मन में ये बात चलती है कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, अर्थात हम आपको और उस अपाहिज व्यक्ति को नहीं रुला पाए, थोड़ी ही कमी रह गई। और अंत में जैसे इन्होंने कहा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, आप सबका धन्यवाद। और इस तरह से वह दोनों व्यक्तियों को नहीं रुला पाते, यानी समाज के लोग दर्शकों को और अपाहिज व्यक्ति को नहीं रुला पाते, यह उनके मन में कमी रही। वह इसको स्वीकार करते हैं और कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आगे भावार्थ एक बार पुनः यदि देखें, तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो मीडिया और दर्शकों की संवेदनहीनता को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। कोष्ठक का प्रयोग शारीरिक और मानसिक अपंगता को दिखाने के लिए किया है। मुक्तक छंद में पूरी कविता लिखी गई है। उर्दू शब्दावली का भी बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार और व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता का समावेश है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि रघुवीर सहाय ने प्रस्तुत कविता में मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता को बड़े ही नाटकीय और प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। धन्यवाद।